हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेस्कटॉप पब्लिशिंग टिप्स। और दोस्तों, आजकल अपने इस चैनल पर हम बात कर रहे हैं एडोब इंडिजाइन सीसी के बारे में। और अब तक दोस्तों मैं आप लोगों को एडोब इंडिजाइन से संबंधित जितने भी लेआउटिंग टूल्स हैं या फिर जो इसकी फॉर्मेटिंग टूल्स हैं और हम इसमें किस प्रकार से काम करते हैं, लगभग सबके बारे में विस्तार से बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, और आज की टिप में क्या है, तो जैसा कि दोस्तों मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको ग्रैप के बारे में बताऊंगा, जो कि एक बहुत ही एडवांस फॉर्मेटिंग टूल कह सकते हो या बहुत एडवांस लेवल चीज़ है कि हम उसको ग्रैप के माध्यम से किसी भी डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग जो है ऑटोमेटिकली किस प्रकार से मेंटेन कर पाते हैं। तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो यह एक फाइंड एंड रिप्लेस का आप कह सकते हैं एक एडवांस वर्जन है। तो एक्चुअली दोस्तों ग्रैप होता क्या है, तो ग्रैप का मतलब क्या है दोस्तों कि ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन पार्सिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये एक तरह से छोटी मार्कअप लैंग्वेज टाइप का ही है, जैसे एक्सएमएल टाइप की लैंग्वेज होती है ऐसे कुछ लैंग्वेज टाइप का ही है। बट इसमें क्या है कि हम कुछ सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशन जो कैरेक्टर्स हैं, लेटर्स हैं, उसको हम इस तरीके से प्लेस करते हैं कि ये जो हमारी फॉर्मेटिंग है वो मेंटेन हो जाती है ऑटोमेटिकली। जैसे कि मान लीजिए आप ये देख पा रहे हैं कि ये हेडिंग है। अब हेडिंग क्या होती है, चैप्टर हेडिंग दोस्तों हमारी हमेशा टाइटल केस में होती है। लेकिन जब जो इंडिजाइन का जो बेसिक टूल है जिसमें हम यूज़ करते हैं टाइप के अंदर जो हमारा है चेंज केस, टाइटल केस में अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो जो कैरेक्टर एंड है, ऑन है, इफ़ है, और है, तो इस तरह के जो कैरेक्टर्स हैं ये भी अपने आप जो है बड़े हो जाते हैं। बट यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या यूज किया है, यहाँ पे मैंने ग्रैप यूज किया है। जैसे कि आपके यहाँ एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको, तो मैं लिखता हूँ कोल एंड प्लांट ऑन। तो जैसे मैंने ऑन लिखा, देखें कि ओ एन तो ऑन बड़ा नहीं हुआ, लेकिन मैं लिखता हूँ कि अब अर्थ, तो ई मैंने यहाँ छोटा लिखा है। जैसे मैं ए लिखूंगा देखेंगे कि आप यहाँ पे जो है ई बड़ा हो गया। तो ये जो है ये चीज़ मेरी ग्रैप के माध्यम से हुई है। जैसे आप यहाँ भी देख पा रहे हैं कि यहाँ भी जो है तो वही चैप्टर टाइटल है और ये हमारी चैप्टर पैराग्राफ हेडिंग है, हेडिंग लेवल 1 है। तो इसमें भी यदि हम कोई कुछ भी टाइप करूँगा, जैसे मैं लिखता हूँ कि आवर एनवायरनमेंट फ्रेंड, तो जैसे मैंने एफ छोटा लिखा है और आर बड़ा करते ही, तो मतलब आर लिखते ही जो कैरेक्टर एफ है वो अपने आप बड़ा हो जाता है। तो ये हमारे ग्रैप के माध्यम से होती हैं चीज़ें कि हम इसको कंट्रोल कर पाते हैं कि कौन से कैरेक्टर हमें बड़े चाहिए, कौन से छोटे चाहिए और किस किस जगह पे हमें अप्लाई करने हैं। ऐसे ही आप आगे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने आर जो है ये रूपी सिंबल है। तो रूपी सिंबल दोस्तों हम फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं कैलिबरी, यहाँ पे लिखा है सब कुछ कैलिबरी चल रहा है। तो जैसे ही मैं जो रूपी सिंबल हम यूज़ करते हैं उसका जो कैरेक्टर यूज़ करते हैं, जो हमारा कैरेक्टर होता है, आप देख पाते हैं कि यहाँ पे तो जो कोने वाला कैरेक्टर होता है, हम जैसे ही मैं कहीं भी लिखूंगा किसी अपने पैराग्राफ में, मैंने वो कैरेक्टर टाइप किया, यहाँ पे जैसे कि मैं टाइप कर रहा हूँ, तो अपने आप ही रूपी सिंबल में बदल जाएगा बिना किसी चाहे स्टाइल कोई लगी हो ना लगी हो। और हम इसको सेलेक्ट भी करेंगे तो आपको जहाँ कैरेक्टर स्टाइल है यहाँ पे कुछ शो नहीं करता, बट जो स्टाइल है वो इंटरनली ग्रैप कर लेता है यूजिंग ग्रैप। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एग्जाम्पल लिखा है मैंने। तो एग्जाम्पल जैसे मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल AMPLE, यहाँ पे लिखा मैंने 3, और जैसे मैं यहाँ लगाता हूँ सेमीकोलन, जो सेमीकोलन है उसका कलर अपने आप चेंज हो जाता है, जो सेटिंग हमने स्टाइल में दे रखी होगी, कर रखी होगी। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सब हमारी ग्रैप के माध्यम से होती हैं। ग्रैप के माध्यम से दोस्तों जैसे ब्रैकेट में टेक्स्ट है, हम उससे कंट्रोल कर पाते हैं कि जहाँ भी हम ब्रैकेट के अंदर टेक्स्ट डालेंगे वो अपने आप इटैलिक होना है या कलर बदलना है या बोल्ड होना है, तो चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिक वे में कंट्रोल की जाती हैं ग्रैप के माध्यम से। तो दोस्तों अब ये ग्रैप हमें मिलता कहाँ पे, सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ आती है कि ग्रैप होता क्या है और मिलता कहाँ पे। तो हम यूज करते हैं कंट्रोल F। जैसे हम कंट्रोल F यूज करते हैं तो आपका देखते हैं दोस्तों कि जब स्टार्टिंग खोलती है तो आपका जो फॉर्मेट होता है वो टेक्स्ट पे होता है, और टेक्स्ट के अंदर आप जो भी चीज़ यहाँ टाइप करते हैं और फाइंड करते हैं तो आप इसको यूज करते हैं। इसके बारे में वैसे मैंने आपको पूरा विस्तार से बता दिया है पिछली वीडियो में कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, और काफ़ी विस्तार से बताया है, अच्छी तरह से समझाया है मैंने इसमें। और इसमें जो कंडीशनल फाइंड फॉर्मेटिंग होती है मैंने आपको वो भी बताया है। लेकिन अब बात कर रहे हैं हम ग्रैप की। तो ग्रैप क्या है, तो ग्रैप दोस्तों आप ऊपर देख रहे हैं एक क्वेरी वर्ड है, आप इसे ड्रॉप डाउन यहाँ पे देख रहे हैं कि ऐड की कुछ है। तो हमें शायद बहुत से लोगों ने इसका कभी इस्तेमाल भी नहीं किया होगा, कभी खोल के देखा भी नहीं होगा कि इसमें है क्या। यदि खोल के देखा भी होगा तो शायद यदि ग्रैप के बारे में जानकारी नहीं होगी तो उनके समझ में नहीं आया होगा क्या कि इसको क्यों दिया है, उसका पर्पज़ क्या है। तो इसमें दोस्तों हर एक का अपना अलग पर्पज़ है। जैसे कि आप देख पाए डैश डैश टू एम डैश, तो जो वर्ड में यूज़ करते हैं हम डबल डैश यूज़ करते हैं, उसको हम एम डैश में बदलना चाहते हैं, क्लिक करेंगे तो ये देखिए कि यहाँ पे सिर्फ ये टेक्स्ट में ही रहा क्योंकि बदला नहीं है, और इसने इसको एम डैश का जो कैरेक्टर है उसमें इसको बदल सकते हैं आप एक कमांड के जरूर। लेकिन यदि दोस्तों यहीं पर एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर क्या हुआ, लिखा हुआ है
मल्टीपल स्पेस टू सिंगल स्पेस, मल्टीपल रिटर्न टू सिंगल रिटर्न। हमने इस पर क्लिक किया, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, देखते हैं कि दोस्तों जो टेक्स्ट पे था पहले वो वहाँ से जो कि चला गया ग्रैप पे, यानी कि अभी जो मल्टीपल स्पेस इंटू सिंगल स्पेस जो है, और या फिर मल्टीपल रिटर्न इंटू सिंगल रिटर्न पे क्लिक करते हैं तो वो क्या है कि अपने आप ही जो ग्रैप की स्टाइल है वहाँ चला गया, क्योंकि उसमें कोई काउंटिंग नहीं है हमारे पास। मान लीजिए स्पेस हमने यहाँ पे 1 2 3 4 दे दिया, यहाँ पे 4 यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 3 स्पेस हैं, और इसके बाद भी 1 2 यहाँ पे 1 2 3 4 5 स्पेस हैं। तो क्या करता है कि इन स्पेस को काउंट करेगा और इन स्पेस को जो है सिंगल स्पेस में ये बदल देता है। मैं क्लिक करता हूँ, मल्टीपल चेंज ऑल कर दिया, यहाँ पे करके क्लिक किया मैंने, 2 रिप्लेसमेंट इसने किया, और ये देखिए कि जो स्पेस था जो कि मल्टीपल था वहाँ पे उसने उसको चेंज कर देता है सिंगल स्पेस में, कि हमारे पास जो ऑटोमेटिकली जो वर्ड्स जो फाइल इंपोर्ट करते हैं तो वो चीज़ें बदल जाती हैं। तो बट दोस्तों ये कमांड जो है, या आप यदि लेआउटिंग फ्रेश कर रहे हो तभी यूज कीजिएगा, क्योंकि लेआउटिंग होने के बाद अगर आप ये कमांड लगा देंगे तो हो सकता है कि आपकी फॉर्मेटिंग ख़राब हो जाए, क्योंकि कई बार हम मैनुअली भी डबल स्पेस 2 जो स्पेस होता है वो यूज़ कर लेते हैं। तो यदि आपने फ्रेश स्टार्ट किया तो आप इस कमांड को यूज करेंगे तो जितने भी आपका डबल स्पेस डॉक्यूमेंट कहीं भी लगे होंगे तो वो ऑटोमेटिकली सिंगल स्पेस में चेंज हो जाएंगे, तो आप इसको वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बेसिक कमांड्स जो कि हम हैं, तो इसमें किस प्रकार से ये सब कमांड यूज होती हैं, कैसे कमांड लगी हुई है, ये आपको मेरी जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी उसमें मैं आपको इसके बारे में विस्तार से समझाऊंगा। लेकिन अभी क्या है, मैं आपको सिर्फ इंट्रो दे रहा हूँ, तो इंट्रो के पर्पज़ के लिए आप यहाँ पर जैसे कि और भी चीज़ें हैं कि ये तो आपके देखने के सामने दी हुई हैं, और लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी कमांड्स हैं हमारे ग्रैप जो हम यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर राइट क्लिक देख रहे हैं, यहाँ पे एट द रेट का सिंबल बना हुआ है और इसके आगे छोटा सा एरो, आप क्लिक करिए इस पर तो आप देखें कि यहाँ बहुत सारी एक जो कमांड्स हैं वो खुल जाती है। हम क्या करते हैं, पहले पे क्लिक करता हूँ, यहाँ देखिए जैसे मैंने पहले पे क्लिक किया तो इसने /t लगा दिया, तो यानी कि हम यहाँ पर जो टैब कमांड है हम उसको सर्च कर सकते हैं। वो कैसे, ठीक है, ये हमने टैब बना रखे बहुत सारे, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे मैंने क्लिक किया और मैं सर्च करता हूँ फाइंड, तो ये देखिए कि जहाँ टैब लगा होगा फाइंड नेक्स्ट उस टैब को सर्च कर लेगा। और यदि आपने टेक्स्ट के आप उसमें मोड में रहे होंगे और टैब को भी सर्च किया होगा तो आपने देखा होगा कि जब हम यहाँ पे सर्च करते हैं और हम इसको कॉपी करते हैं Ctrl+C और यहाँ पेस्ट करते हैं तो जो टैब कैरेक्टर आता है वो कैरेट आता है और टी आता है। बट ग्रैप में वो वही सेम कैरेक्टर सर्च करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पे स्लैश लिखता है और फिर यहाँ पर टी लिखता है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ देखिए टैब और जो स्लैश है और फिर टी है। और यदि आप वही टेक्स्ट मोड में होते हैं तो आपके पास यहाँ पे क्या कैरेक्टर होता है, यहाँ पे आपका कैरेट होता है और फिर टी होता है। तो इस तरीके से कुछ स्टाइल डिफरेंट्स हैं कि आप इसमें कैसे इसका प्रयोग करते हैं। और इसमें इसके अलावा बहुत सारे कमांड्स हैं दोस्तों, इसमें जो कुछ जो कमांड्स हम बेसिकली यूज करेंगे उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। बट मोस्ट ऑफ द कमांड्स का हम कई बार इस्तेमाल नहीं करते हैं, बाकी आप खुद से इन कमांड्स को टेस्ट कर सकते हैं कि आपने किसका प्रयोग अपने लेआउट के अपने पर्पज के लिए यूज करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में सिर्फ इंट्रो के में इतना ही है कि ग्रैप के कमांड का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और दिखाता हूँ, ग्रैप के हम इस्तेमाल हमने बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वो क्या है कि आप यदि बुक लेआउटिंग में हैं या डॉक्यूमेंट लेआउट ज़्यादातर करते हैं तो आपको पता होगा कि वीडियो वर्ड क्या होते हैं। तो वीडियो वर्ड वो होते हैं कि हमारे पास जब कोई डॉक्यूमेंट होता है और लास्ट में एक वर्ड अकेला बच जाता है, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो दिस इज, मैंने लिख दिया कुछ भी लिखता हूँ, इज ए कैट, तो कैट से लगा दिया फुल स्टॉप। और होता है क्या, कई बार हम लिखते हैं तो जो वर्ड है अगर हमारा पैराग्राफ छोटा है तो एक वर्ड कैट नीचे आ जाता है। बट यदि आप ग्रैप का इस्तेमाल करके आप चाहते हैं तो बिना किसी उसके आपने यदि कोई फॉर्मेटिंग कर रहे हैं तो जो वर्ड हैं, जो लास्ट के 2 वर्ड आपको देखेंगे कि मैंने अभी इसको यहाँ से जो स्टाइल है कॉपी करके यहाँ लगाया है और मैंने इसमें ग्रैप इस्तेमाल कर रखा है कि इस डॉक्यूमेंट में कोई भी वीडियो वर्ड नहीं बचेगा, चाहे वो फ्रेम कितना भी छोटा या बड़ा कर दिया जाए। जैसे कि मैं इस फ्रेम को छोटा कर रहा हूँ, जैसे ये आया तो देखें देमसेल्फ के साथ एंड अपने आप ऊपर आ गया है। तो यहाँ अपने ग्रैप का इस्तेमाल करके इसको जो पैराग्राफ है ये हमेशा कंट्रोल्ड वे में काम करेगा कि ये वीडियो वर्ड आपके डॉक्यूमेंट में कहीं भी नहीं बच पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैंने टैब लगाया, अब मैं सर्च करना चाहता हूँ टैब के साथ कोई भी डिजिट लगी हो, वाइल्ड कार्ड पे क्लिक करते हैं एनी डिजिट, मैंने क्लिक किया /t और /d, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि क्या कैरेक्टर टाइप हुआ है ग्रैप की सर्च करने के लिए। अब मैं करता हूँ फाइंड नेक्स्ट, तो जहाँ भी एक टैब लगा होगा और उसके बाद एक डिजिट होगी, जैसे कि मतलब मैं यहाँ 9 लिख दिया, यहाँ पे आप देखिए मैं कर्सर यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट, तो इसने टैब और 9। तो इस तरीके की कंडीशन अगर यहाँ पे 3 भी होता और मैं यहाँ होता फाइंड करता तो ये इसको भी सर्च कर लेगा। तो इसको इससे मतलब नहीं है कि यहाँ पे क्या कैरेक्टर या लेटर लिखा हुआ है, सिर्फ ये इसकी कंडीशन से मैच होनी चाहिए कि एक टैब और एक नंबर,
तो वो अपने आप कर लेगा। यहीं पे अगर डबल डिजिट होती, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो अब ये क्या है कि यहाँ पे जो सर्च करेंगे तो फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ये 87 सर्च करेगा, ना कि 9 को, क्योंकि यहाँ पे सिंगल डिजिट है और यहाँ पे आते ही 87 डबल डिजिट हो गई है। तो इस तरीके की कंडीशन जो होती हैं हम ग्रेप में ऐड करते हैं, और जो हमारे डॉक्यूमेंट में अंदर वो चीज़ वर्ड कहीं भी होते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या है कि वो उनको मैनेज कर लेता है डॉक्यूमेंट के साथ में, और उसे जो हमने कंडीशन लगाई होती है, हम इसको रिप्लेस करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, हम उसे मैनेज कर लेते हैं। और इसके अलावा दोस्तों हम इसमें ग्रेप के माध्यम से कोई डॉक्यूमेंट होता है तो हम इसे इसके अंदर होता है तो हम ब्रैकेट को स्किप करना चाहते हैं, जहाँ ब्रैकेट आया ब्रैकेट के बाद और ब्रैकेट के पहले बदले, ब्रैकेट को न ले, तो ये भी कंडीशन जो होती हैं हम इसमें ग्रेप में मैच कर सकते हैं। तो काफ़ी अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों चूँकि ग्रेप के बारे में मैंने काफ़ी सर्च किया तो नेट पे हिंदी में तो बहुत कुछ ज़्यादा मिला नहीं मुझे कोई डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, तो सो मैंने कोशिश करी कि आपको एक डिटेल्ड में काफ़ी उसके बारे में बताया जाए कि आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो हो सकता है दोस्तों कहीं कुछ गलतियाँ भी हो जाएँ, तो कृपया आप लोग उसे इग्नोर करिएगा और मेरी गलती के बारे में मुझे बताइएगा कि मैंने यहाँ पर गलत कर दिया है, यदि आपको ग्रेप के बारे में थोड़ी नॉलेज है तो। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ जिसमें मैं आपको ग्रेप की कुछ फंक्शनिंग, किस प्रकार से हम ग्रेप पे काम करते हैं, उसके बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।